सवाल नंबर 4, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। पहला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से गुना करना है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें 4 सवाल है, तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए ए प्लस बी से गुना करना है, तो ए प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह से गुना का चिन्ह लगा देंगे। देखिए इसको हम गुना करते हैं। सबसे पहले ए से इन तीनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए का घात 3। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना में माइनस होता है। ए को ए बी से गुना करना है, तो देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और बी है तो बी लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस। ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो दोनों क्या है, आज समान चर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और गुना हो जाएगा। देखिए ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको से ये तीनों को गुना कर दिए। अब इससे इन तीनों में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस, तो प्लस 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 होता है। लेकिन देखिए ए स्क्वायर है, बी है, तो देखिए कि ए स्क्वायर बी कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो प्लस 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 होता है। ए स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो होगा ए स्क्वायर बी। आगे में प्लस छिपा हुआ रहता है, तो आगे में प्लस मत लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में ए स्क्वायर बी था, तो इसके ठीक नीचे हम इसको लिख दिए ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए ए बी को बी से गुना करेंगे तो ए है तो ए लिखेंगे और बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। तो देखिए ये दोनों सजातीय पद है, तो सजातीय पद है इसलिए इसको इसके नीचे लिखे। ये और ये सजातीय पद है इसलिए इसको इसके ठीक नीचे लिखे। अगर सजातीय पद नहीं रहेगा तो फिर इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इससे थोड़ा सा हट के और इधर लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर सजातीय पद है तो उसके नीचे लिखिए, अगर सजातीय पद नहीं है तो इनके नीचे आप मत लिखिए, इनसे हट के इधर लिखिए दाहिना तरफ। ठीक है, अब देखिए b को बी स्क्वायर से गुना करेंगे और ये दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। b को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो b का घात 3 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है। देखिए a का घात 3 है, तो यहाँ होगा a का घात 3। अब इसको देखिए ये दोनों सजातीय पद है। ठीक है, ए स्क्वायर बी ये भी है और ये भी ए स्क्वायर बी है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है और दोनों बराबर है, इसलिए क्या हुआ, कट गया। ठीक है, फिर देखिए ए बी स्क्वायर ये दोनों सजातीय पद है और दोनों समान है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, प्लस बी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी क्यू। यानी कि जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल देखिए ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 आया, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2, 4 का दूसरा। देखिए 2 व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर और इसके नीचे इसको लिखेंगे एम माइनस एन। गुना करना है तो गुना का चिन्ह लगा दिए। देखिए पहले m से इन तीनों में हम गुना कर लेंगे, तो m को m स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m का घात 3। ठीक है, इसका घात 1 और इसका घात 2 है, तो दोनों का घात जुट गया, दोनों प्लस में है तो प्लस होगा आगे। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये दोनों प्लस में है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो गुना में प्लस 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 होता है। देखिए m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर होगा और n है तो यहाँ पे n लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। m को n स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा m n स्क्वायर। देखिए दो अलग अलग चर है, असमान चर है, तो इसको एक साथ आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको से इन तीनों में गुना करके हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको से इन तीनों में हम गुना करेंगे तो देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
अब देखिए एन को एम स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर एन। आप एन एम स्क्वायर मत लिखिएगा, ये भी लिखिएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ए बी सी डी में पहले एम आता है तब एन आता है, इसलिए पहले एम स्क्वायर लिखे तब एन लिखे, तो ये हो। अब देखिए माइनस एम स्क्वायर एन आया है, जब इसको इसके साथ गुना किए तो इतना आया। अब इसमें चेक करिए कहाँ पे एम स्क्वायर एन है, तो देखिए एम स्क्वायर एन है, तो इसके ठीक नीचे इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम गुना किए तो आया एम स्क्वायर एन, और माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए माइनस है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस गुना में माइनस होता है। देखिए एम एन है और एन से गुना करना है, तो एम है तो पहले एम लिख लेंगे और एन को एन से गुना करेंगे तो एन स्क्वायर होगा। देखिए इसके ठीक नीचे इसको लिखे हैं, और दोनों क्या है, सजातीय पद है, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में, ठीक है। एन को एन स्क्वायर से गुना करिएगा तो एन का घात 3 होता है। अब इसको सरल करते हैं, देखिए एम का घात 3, तो यहाँ पे एम का घात 3 लिख दिए, क्योंकि इसका सजातीय पद और कहीं नहीं है। एम का घात 3, देखिए एम का घात 3 कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार दिए। अब इसको ध्यान से देखिए, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, यानी कि ये सजातीय पद है। और सजातीय पद में देखिए जितना ये है उतना ही माइनस में है, कहने का मतलब कि एम स्क्वायर एन प्लस में है तो एम स्क्वायर एन माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए एम एन स्क्वायर एम एन स्क्वायर, ये दोनों सजातीय पद है लेकिन दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस माइनस, और ये जुट जाएगा क्योंकि इसको जोड़ घटाव यहाँ पे करते हैं हम। तो इसका आगे एक छिपा हुआ है, इसका आगे एक छिपा हुआ है, तो एक और एक 2 एम एन स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में देखिए प्लस में है एन का घात 3, तो जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल देखिए इतना आया है, ये आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 4 का 3, इसमें 2 व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस व्यंजक को हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, और इसको इतना से गुना करना है a प्लस बी से, ठीक है। देखिए a को a से जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। a में a से गुना करिएगा तो a स्क्वायर, ठीक है। प्लस 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 a को b से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए a को b से गुना करेंगे तो ab होगा, तो यहाँ पे ab लिखेंगे। फिर a को c से गुना करेंगे तो ac होगा, चिन्ह क्या होगा, तो दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, ठीक है। तो इसको से ये तीनों में गुना किए तो देखिए इतना आया, इसको हम लिख लिए। अब b से ये तीनों में हम गुना करेंगे तो b है, यहाँ पे a है और दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस तो प्लस होता है। अब देखिए a को b से गुना करना है तो क्या होगा, ab होगा। अब देखिए ab यहाँ पे है तो इसका ठीक नीचे इसको हम लिख देंगे ab, आगे प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब इसको हम गुना किए तो ab हुआ। अब देखिए प्लस 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 होता है, b को b से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो b को b से अगर हम गुना करेंगे तो b स्क्वायर होगा। अब ऊपर में कहीं b स्क्वायर नहीं है तो इसके नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए b स्क्वायर एक अलग पद होता है, ठीक है, ये सब अलग पद है, तो ये विजातीय पद है। तो इसको हम देखिए यहाँ पे प्लस लिख करके लिख देंगे b स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिखे, इसके नीचे नहीं लिखे, क्योंकि ये सब सजातीय पद नहीं है, तो इसको हम अलग लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस 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 होता है, b को c से गुना करिएगा तो bc होता है, ठीक है। फिर देखिए bc कहीं नहीं है तो यहाँ पे साइड में यहाँ लिख दीजिएगा bc। देखिए सब यहाँ पर गुना कर दिए हैं, यहाँ पे आप मत करिएगा, साइड में करिएगा, हम आपको समझाने के लिए यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको से ये तीनों में हम गुना किए तो देखिए इतना आया, इसको हम लिख लिए। अब इसको सरल करिए, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है, ab ये दोनों सजातीय पद है और दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होगा जोड़ में, यहाँ पे जोड़ घटाव होता है। देखिए ab और ab दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे एक छिपा हुआ है और दोनों को जोड़ना है तो एक और एक 2 ab है तो ab। फिर देखिए ac है तो यहाँ लिखेंगे ac, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है तो लिखेंगे b स्क्वायर, और प्लस bc है तो bc, ठीक है। तो ये आपका गुणनफल हो गया।
देखिए सवाल नंबर 4, अब इसको गुना करते हैं और इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 2a प्लस 3b माइनस 4c। इससे गुना करना है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b। देखिए गुना करते हैं, ये दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, गुना में करेंगे तब। देखिए ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस गुना में प्लस होता है और आगे प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, a को a से गुना करेंगे तो a गुना a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो दोनों प्लस में है तो प्लस 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 2a और 3b, जब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 तिया 6 और a को b से गुना करिएगा तो ab होगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस गुना में माइनस होता है। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और a को c से गुना करेंगे तो ac हो जाएगा। तो इसको से ये तीनों में हम गुना करके यहाँ पे लिख लिए। अब इससे गुना करेंगे, इससे इसमें, ठीक है। तो देखिए 2a है और इसको गुना करना है b से तो 2ab होगा तो ab के नीचे लिखेंगे 2ab, ठीक है। और दोनों प्लस में है तो प्लस, आगे प्लस नहीं लिखते हैं। फिर देखिए प्लस 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 3b को b से गुना करेंगे तो होगा 3b स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको हम अलग क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है और इधर देखिए कहीं भी b स्क्वायर नहीं है। तो जब अलग पद हो तो उसको अलग आप लिख दीजिए, अगर सजातीय पद हो तो उसको ठीक नीचे लिखिए, ये नियम होता है। तो हम देख रहे थे कि b स्क्वायर इधर कहीं नहीं है तो इसको इधर कहीं नहीं लिख करके इधर साइड में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। 4c है, यहाँ पे b है तो जब इसको गुना करेंगे तो देखिए 4bc होगा। b को c से गुना किए तो bc 4 है तो 4 लिख दिए। अब इसी को सरल करना है, देखिए 4a स्क्वायर, फिर देखिए ये दोनों प्लस में है, ठीक है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सजातीय पद है। यहाँ भी ab, यहाँ भी ab है तो 6ab में 2ab जोड़िएगा तो 6 और 2 8ab हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 8ac, फिर देखिए प्लस है 3b स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में 4bc है। तो ये आपका उत्तर हो गया।